हेलो बच्चों, वेलकम टू वरदान क्लासेस द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। सही ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि मैथमेटिकल टूल। इस मैथमेटिकल टूल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। अलजेब्रा का टॉपिक है, वैसे मैथमेटिक्स में चैप्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर टॉपिक में कंसीडर कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अपने को यहाँ पे दो देखना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिए मैथमेटिकल टूल में बाइनोमियल थ्योरम। हैशटैग लगा दो कॉपी के टॉप ऑफ द टॉप पे, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। अब देखो बाइनोमियल बना है क्या, बाइनोमियल बना है हमारा वर्ड बाई से। बाई का मतलब क्या होता है, दो। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। यहां पर अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ ओनली बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल क्या होता है, जैसे कि हमने मेजर किया यहां पे a प्लस बी, एक और दो, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया बाइनोमियल। ax प्लस by, ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। अच्छा, अगर हम ऐसे लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना, तो क्या हो गया ये, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए बाइनोमियल। इस दो को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे एक, इस दो को हम कंसीडर कर लेंगे क्या यहाँ पे एक, ठीक है। तो इसको भी हम बाइनोमियल बोल सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको समझिएगा कि मान लिया यहां बोलता है x प्लस वाई टू द पावर n। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां हो जाएगा nc0 x टू द पावर 0 y टू द पावर n माइनस 0। अभी तुरंत 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। सेकेंड nc1 x टू द पावर 1 y टू द पावर n माइनस 1। थर्ड nc2 x टू द पावर 2 y टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा इसी तरीके से, कहां तक, अप टू ncn x टू द पावर n y टू द पावर n माइनस n, यानी कि आप बोल सकते हैं y टू द पावर 0, ठीक है। दिमाग में इतना रखना है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ तो कहां पे एंड हुआ, n पे एंड हुआ, और ये n से स्टार्ट हुआ तो कहां पे एंड हुआ, 0 पे हुआ। अगर आप एग्जामिनेशन में बनाने के दरमियान कंफ्यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, आंसर बिल्कुल सही होगा। nc2 x टू द पावर n माइनस 1 और y टू द पावर कितना हो जाएगा ये 1, जस्ट उल्टा चलता जाएगा। सेकेंड nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 2, nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, ये हो जाएगा n माइनस 1 y टू द पावर 1, n माइनस 2 y टू द पावर 2 अप टू nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3 प्लस अप टू ncn x टू द पावर n माइनस n y टू द पावर n, ठीक है। n माइनस n यानी कि ये हो जाएगा अपना 0। क्लियर है। इसी प्रकार से ऊपर मैं इरेज करता हूं। इसी प्रकार से अगर यहां पे x प्लस वाई के जगह पे a प्लस बी आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, जहां x है वहां a आ जाएगा, जहां y है वहां b आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, nc0 a टू द पावर 0 y टू द पावर n माइनस 0, nc1 a टू द पावर 1 y टू द पावर n माइनस 1। अब टू सीधा चलना है nc2 a टू द पावर 2 y टू द पावर n माइनस 2। अब टू कहीं तो एंड करना पड़ेगा सर, तो एंड कर देते हैं ncn x टू द पावर n और y टू द पावर 0 पे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर a प्लस b के जगह कोई दूसरा चेहरा आ जाए, यानी कि 1 प्लस x आ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जहां a है वहां 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा nc0 1 टू द पावर 0 y टू द पावर n माइनस 0, n y की जगह पर क्या हो जाएगा x। सेकेंड nc1 a के जगह पर 1 आ जाएगा सीधा सीधा, तो 1 टू द पावर, यहां से देखिए 1 टू द पावर 1 y टू द पावर n माइनस 1, y क्या है हमारा x, ठीक है। आगे
NC2 y टू द पावर 2 x टू द पावर n-2 अप टू इसको ले जाकर इंट करा देंगे NCn 1 टू द पावर n x टू द पावर 0 पे। क्लियर है? x टू द पावर n से स्टार्ट हुआ था, 0 पे एंड हुआ, ये 0 से स्टार्ट हुआ, n पे एंड हुआ। क्लियर है? इसको लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, आगे इसको करने से पहले हम लोग समझेंगे क्या, एक टर्म समझना है आपको। यहां पे इसको इरेज कर दे, हो गया। इसको करने से पहले एक टर्म समझना है आपको, क्या? पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल बोल दें या पास्कल लॉ बोल दें, ठीक है ना। पास्कल ट्रायंगल क्या है इसको समझिए। सबसे पहले हमने पास्कल ट्रायंगल में क्या किया, 1 लिख दिया। इस 1 के दोनों साइड फिर से 1 लिख दिया, ठीक है ना। समझना यहां पे, इस 1 के दोनों साइड फिर से 1 लिख दिया। 1 + 1 बोलो 2, फिर दोनों साइड 1 लिख दिया। 1 + 2 3, 2 + 1, फिर दोनों साइड 1 लिख दिया। 1 + 3 3 + 3 6 4, फिर 1 लिख दिया। 1 + 4 5 10 10 5, फिर 1 लिख दिया। 1 + 5 6 15 20 50 6, फिर 1 लिख दिया, एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, ब्लू मार्कर का गया, हाँ, यहां पे हो जाएगा n = 0, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6। n क्या है? बेसिकली हम बोल सकते हैं 1 के बाद वाला नंबर, 1 के बाद कुछ भी नहीं है, 0 है। 1 के बाद 1 है, 1 है। 1 के बाद 2 है, 2 है। 1 के बाद 3 है, 3 है। 1 के बाद 4 है, 4 है। 1 के बाद 5 है, 5 है। 1 के बाद 6 है, 6 है। क्लियर है? ये पास्कल ट्रायंगल ध्यान में रखना है, इसका बहुत तगड़ा यूज आने वाला है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है ना। आप पूरा कैलकुलेशन से बच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। अब देखिए, अब यहां पे मैं आपसे पूछता हूं फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बताइए, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे, सही ना। क्या होता है? ये तो आता है अपने को, a² + 2ab + b² आता है, सही ना। आगे मैंने पूछा a + b का होल क्यूब बताइए, a² + 2ab + b²। करेक्ट है? a + b का होल क्यूब बताइए, कितना हो जाएगा? a³ + 3a²b 3ab² + b³ करेक्ट है। आगे पूछा a + b टू द पावर 4 बताइए, ठीक है ना। देखते जाना, a + b टू द पावर 4 बताइए। अब थोड़ा सा उलझन आया मन में, सही है ना। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देंगे, या फिर a + b और इनटू a + b का होल क्यूब लिखकर इसको हम क्या कर देने वाले हैं, एक्सपेंड कर देने वाले हैं। अपना आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, नहीं है? बोलो हाँ ना बोलो, सही है? करेक्ट है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? a टू द पावर 4, सही है ना। यहां देखो, a टू द पावर 4 + 4ab³ + 6a² b² + 4 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 और प्लस b टू द पावर 4। करेक्ट है? ये किसका आ जाएगा? a + b टू द पावर 4 का। इसी तरीके से a + b टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से तोड़ेंगे, इसको हम लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर और a + b का क्यूब, और इसको सॉल्व कर देंगे, सही ना। लेकिन इस सॉल्व करने के प्रोसेस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए, सही ना, इस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। पास्कल साहब ने एक रूल दिया इस तरीके से, सही ना। अब यहाँ पर देखना, बड़ा ही मजेदार रूल था। रूल क्या था कि सबसे पहले हमने लिया क्या, a + b टू द पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा? 1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1। अब देखना, ये 1 क्या है, ये 0 क्या है हमारा, ये 0 यहाँ पे n है, n क्या है? 0, तो क्या आएगा हमारा? 1 पहला का।
n क्या है 2, n क्या है 2, अगर 1 होगा तो a प्लस बी टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू द पावर 1, a प्लस बी टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। करेक्ट है। अगर यही यहां पे हमारा a प्लस बी टू द पावर 2 होता तो पावर कितना है हमारा n का 2, तो 2 होता तो क्या बन जाता 1 2 1, तो सीक्वेंस देखो क्या आया 1 2 1 है। मजेदार सी ना। पावर कितना है यहां पे 2, पावर 2 है तो पावर 2 है, 1 प्लस 1 2 है और ये 2 है। पावर 3 है तो पावर कितना है 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 और ये 3। पावर 3 है तो n इक्वल टू 3, 1 3 3 5, तो ये कितना आ जाएगा 1 3 3 1। सही है 1 3 3 1। करेक्ट है। पावर अगर 4 है तो अब आपको समझ में आया कि मैंने कैसे लिख दिया था। पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आना चाहिए 5। देखो पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4, पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 5। अब पावर कितना होगा 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4 और ये 4। करेक्ट है। सही ना। अगर a प्लस बी टू द पावर 5 होता तो अब यहां से देखो और दिमाग लगाओ, देखो a प्लस बी टू द पावर 5 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनता यहां पे, कितना बनता, पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा यानी कि 6 बनेगा। और पावर कितना होना चाहिए 5 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सीधा सीधा लिखने क्या a टू द पावर 5 प्लस के बाद अब क्या करेंगे a प्लस a टू द पावर 5 हो गया। आफ्टर डेट क्या हो जाएगा, ऐसे देखो n इक्वल टू 5 में 1 5, तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 a b, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा प्लस 10 a b, चौथा क्या आ जाएगा हमारे पास 10 क्या a b, पांचवा क्या आ जाएगा 5 a b और फिर हमारा b टू द पावर 5। सही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना बना 6, 1 2 3 4 5 और 6। करेक्ट है इतना। सही ना। अब इस पे पावर बैठाओ, पहला a टू द पावर 5, दूसरा क्या हो जाएगा ये 4 तो ये 1, ये 3 तो ये 2, ये 2 तो ये 3, ये 1 तो ये 4 और ये b टू द पावर 5। कितना आसान है। सही ना। क्यों, क्योंकि पावर हमारा समय क्या होना चाहिए था 5 ही होना चाहिए था। यहाँ पावर 3 था तो पावर क्या था 3 ही था। 2 प्लस 1 3 3 3 3, पावर 5 है तो कितना आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। बराबर है। ओके। ये उसी बाइनोमियल फॉर्मूले से था जो अभी लिखा गया था। फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ रिपीट करना है, x प्लस वाई टू द पावर n। क्या था फॉर्मूला हमारा यहाँ पे nc0 x टू द पावर 0 y टू द पावर n माइनस 0, nc1 x टू द पावर 1 y टू द पावर n माइनस 1, nc2 x टू द पावर 2 y टू द पावर n माइनस 2 अप टू जहां तक जाएगा ncn x टू द पावर n y टू द पावर n माइनस n यानी कि 0। क्लियर है इतना। सी ना। देखो एक 0 है तो एक n है। सी ना, जैसे यहां पे था। सी ना, एक 0 तो एक n बना, n क्या 5, इसी बेस पर ये बनाया गया। सी ना। तो कोई भी इस तरह से क्वेश्चन होगा तो हम क्या कर लेंगे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मन में एक क्वेश्चन आएगा यहां पे ये कि ये c क्या है सर। ठीक है ना, मन में एक क्वेश्चन आएगा C क्या है, C क्या है, C इज अ कॉम्बिनेशन। क्लास 11th के मैथ में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, उसी का ये है क्या कॉम्बिनेशन। बराबर है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर इस कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं यहां पे। क्लियर है। तो क्या बोला था C क्या था हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा दिमाग में रखना है। मतलब क्या, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और चॉइस। ठीक है ना। एक होता है हमारे पास परमुटेशन और एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। परमुटेशन जहां आ जाएगा इसका मतलब क्या है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट वहां पर मैटर करेगा, मतलब कि परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। जैसे कि बोला कि 1 2 और 2 1, 1 2 एक लेटर है, 2 1 एक लेटर है, क्या दोनों सेम है? नहीं। 1 2 मिलके बना 12 और 2 1 मिलके बना 21, दोनों सेम नहीं है। ठीक है। इट मीन्स की परमुटेशन। करेक्ट है। यहाँ पर अपने को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर अपने को बेसिकली बस सी देखना था। सी क्या था हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या बोला, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन और चॉइस।
ठीक है ना, सिलेक्शन और चॉइस। जैसे कि मान लिया कि डांडिया नाइट वगैरह होता है, सही ना, कहीं पर देखना डांडिया नाइट वगैरह होता है इस तरह से, सही ना। तो डांडिया नाइट में एक कूपन देता है, ठीक है ना, कि ये लो 500 रुपए का कूपन है, करेक्ट है। उस 500 रुपए के कूपन में, या मान लो ऐसे कुछ 100 रुपए का कूपन है, ठीक है ना, तो 100 रुपए के कूपन में वहां पे लिखा हुआ होता है कि गोलगप्पा प्लस चाट प्लस भेलपुरी प्लस कोल्ड ड्रिंक प्लस नाम ले लो लिट्टी चोखा, सही ना, और ले लो समोसा, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है ना, 500 रुपये वो कूपन में, ठीक है ना। तो उसमें लिखा होता है क्या कि समोसा, गोलगप्पा और चाट और भेलपुरी और कचौड़ी कुछ, सही ना, क्या था, लिट्टी चोखा, सही ना, इस तरह से और कुछ लिखा हुआ होता है, सही ना। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ले लेते हैं 500 रुपये का, डांडिया नाइट में जाते हैं, नाच गाना करते हैं, उसके बाद बोलते हैं चलो भाई अब जरा कूपन इस्तेमाल किया जाए। कूपन इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं, देते हैं, दो भाई पहले क्या खाएंगे, आपके पास क्या था, ऑप्शन था, आपको सेलेक्ट करना था क्या खाओगे, इसमें से क्या खाओगे। हाँ, एक काम करो, पहले भेलपुरी निकालो, तो पहले क्या ले लिए, भेलपुरी, ठीक है ना, भेलपुरी ले लिए, खा लिए। उसके बाद बोलते हैं ना कि अब एक काम करो, अब तुम निकालो चाट, ठीक है ना। वो बोलता है आपका कूपन हो क्या। अरे ऐसे कैसे, आप कूपन दिए थे, इसमें क्या लिखे थे आप लिखे 500 रुपये में समोसा, गोलगप्पा, कचौड़ी, भेलपुरी, चाट और लिट्टी चोखा। आप सिर्फ भेलपुरी में बोल रहे कूपन हो गया। वो बोलता पहले लिखा हुआ क्या है, पढ़िए, सही ना, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, समोसा और गोलगप्पा और चाट। उस और को तो हम पढ़े ही नहीं, उस और को हम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हम कॉम्बिनेशन पढ़ के गए ही नहीं थे। तो अपने साथ क्या हुआ, धोखा, ठीक है ना, अपने साथ क्या हुआ, धोखा। तो कॉम्बिनेशन वैसे ही था क्या, सिलेक्शन और चॉइस, या तो हम ये कर सकते हैं या तो हम ये कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ऑप्शन दिया है कि एक काम करो, चलो कल मूवी दिखलाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, या तो बॉलीवुड वाला देख लो और या तो हॉलीवुड वाला देख लो। तो आपके पास क्या है, आपके पास सिलेक्शन है, ठीक है ना। या तो बॉलीवुड वाला बोलोगे सर एक काम करते हैं बॉलीवुड वाला देखते हैं, या तो फिर एक काम करते हैं हॉलीवुड वाला देखते हैं। तो वैसा टर्म आ गया, इट मीन्स कि वो क्या टर्म बन गया हमारा, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। अपने पास ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और चॉइस करेंगे, ठीक है ना। तो आगे से डांडिया नाइट में क्या करना है, धोखा नहीं खाना है, सही है ना, आगे से धोखा नहीं खाना है। हाँ, तो सीधा सीधा लिख लो, सी क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन और चॉइस। और इसका फॉर्मूला होता है पहला NCR, जो कि वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना। NCR, NCR, NC, R और NC, R। अलग अलग बुक में अलग अलग कहानी, किसी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है NCR, किसी बुक में ऐसे, किसी बुक में ऐसे, किसी बुक में ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे भी लिख दे, आपको दिमाग में रखना कि हाँ सारे का मतलब क्या है, अपने पास कॉम्बिनेशन ही है, इस सारे का मतलब अपने पास कॉम्बिनेशन ही। ऐसे भी लिख देगा, किसी को टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे लिख देता है बुक में, नॉर्मल वाले बुक में, जैसे स्टेट बोर्ड के अगर जो बुक आता है जो रेफरेंस में, तो उसमें क्या करते हैं, जनरली जो मिड टर्म एग्जाम लिया जाता है ना, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को लिखते हैं। बोलता है यार बच्चा बोलता है सर आप तो ऐसे पढ़ाए थे, ये तो पढ़ाए ही नहीं है, सेम है सारा का सारा, करेक्ट है। और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। एक कंडीशन ये है यहाँ पे कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। यहाँ पे r जो है वो n से कभी भी छोटा नहीं होगा, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू n, सही ना, आई एम सॉरी लेस देन टू n। r हमेशा क्या होगा, n से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, r कभी भी n के बराबर नहीं होगा, करेक्ट है, दिमाग में रखना है। दूसरा कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अब फिर से केस आया, क्या फैक्टोरियल क्या होता है सर, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक लगाइए हैशटैग, सबसे पहले क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे दादाजी ऐसे पढ़ते थे, सही है। मतलब कि अगर 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो ये हम लोग का लेटेस्ट वर्जन है,
और ये हमारे दादाजी का वर्जन है, हमारे दादाजी ऐसे मैथ में पढ़े थे, सही ना। इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल है और इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल है, करेक्ट है, दोनों का मतलब सेम है। अब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं कहीं अगर ओल्ड बुक वगैरह आता है ना तो वहाँ ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है, करेक्ट है, ज़्यादातर ऐसे दिखेगा, सही है। ये 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब उससे छोटा सारा वैल्यू, तो उससे छोटा वैल्यू मतलब कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 0 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 0 फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता, लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम चाहें तो हम यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि 5 × 4 × 3 के फैक्टोरियल पर, बिकॉज 3 का फैक्टोरियल अगेन हम लिख सकते हैं 3 to 1 आगे। हम चाहें तो एज फॉर रिक्वायरमेंट, हमारा आवश्यकता पड़ रहा है कि आप यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, तो यहाँ पे रोक सकते हैं। इसको हम चाहें तो 5 × 4 के फैक्टोरियल पर भी स्टॉप कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, करेक्ट है। हाँ, -5 का फैक्टोरियल क्या होगा, कुछ होना ही, क्या कुछ नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। 5/2 का फैक्टोरियल नहीं होगा, करेक्ट है ना। 5.2 का फैक्टोरियल नहीं होगा, करेक्ट है। फैक्टोरियल जब भी होगा क्या होगा, एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। जब भी फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा, करेक्ट है। इंटीजर दिमाग में आया क्या? नहीं है तो जब सेट्स पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे, सही ना। नेचुरल नंबर सब 10th में पढ़ाया गया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ठीक है ना। इंटीजर क्या, कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नहीं, करेक्ट है। तो फैक्टोरियल जब भी होगा क्या होगा, एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पे, करेक्ट है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर वापस कॉम्बिनेशन वाले में बात करेंगे। पहले इस फैक्टोरियल को पूरा हम यहाँ पे समझते हैं, करेक्ट है। चलो तो इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा भी साइड के लिए रखते हैं, फिर वापस इस पर आएंगे। बेस अपना सही करना है सबसे पहले तो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया 10C3 बड़ा हो जाएगा, ऐसा करते हैं 10C7 कर देते हैं, सही है। 10C7 अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया था NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, करेक्ट है। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, अभी जस्ट देखा था। हाँ, यहाँ पे n क्या है हमारा 10, NCR होगा, नीचे r होगा। हाँ, r क्या है हमारा 7, करेक्ट है। बस बैठा तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका कितना बन जाएगा, ऊपर n यानी कि 10 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर r कितना है 7 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल, यानी कि 10 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर 7 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 7 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10, 9, 8, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और 3 × 2। बोला था फैक्टोरियल से छोटा सारा वैल्यू। 7 से 7 को उड़ा देंगे, 3 3 जा 9, ये 4, 4 3 जा 12 और 10 यानी कि 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान है, ऐसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं, और हो गया। हाँ, आगे देखो, आगे क्या बतलाया था कि यहाँ पे जब भी हम NCR वाला फॉर्मूला लिखते हैं, हमेशा एक बात लिखूंगा कि n हमेशा होगा r से बड़ा, n हमेशा r से बड़ा होगा, n r से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो पहले बराबर वाला केस पकड़ते हैं। बराबर वाला केस क्या, कि जैसे बोला कि 5C5, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे n भी 5 है और c भी क्या है हमारा 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर 5 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 यानी कि 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल होता है हमारा, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा हमारा 1, करेक्ट है। यहाँ पे जो n है वो बराबर है r के, करेक्ट है। अब इसको क्या करते हैं,
आर को बड़ा बनाते हैं एन से, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। बार बार क्यों लिख रहे हैं एन बड़ा होगा आर से। इसको मिटाता हूँ, मिटा दे, ये हो गया, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट 4C5, इस बार है ना आर को बड़ा बना दिया, लिख क्या रहे थे हमेशा एन बड़ा होगा, आर को बड़ा बना दिया। ये कितना बन जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर 5 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 5 यानी कि -1 का फैक्टोरियल। अभी बोले थे क्या, फैक्टोरियल जब भी होगा एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा, फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो निगेटिव में नहीं होगा यानी कि ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इतना समझ में आया? करेक्ट है, करेक्ट है। आगे आगे चले, चलो दिमाग में इतना ही रखना, ठीक है। चलो आगे चलो आगे मान लिया, तो ये तो समझ में आया कि n क्या होगा, हमेशा r से बड़ा होगा, n r से छोटा नहीं होगा किसी भी केस में। जब भी होगा क्या होगा, n r से बड़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हटाएं, इसको इरेज करें। तो इसमें मान लिया 5-6 क्वेश्चन रखते हैं उसको बनाना, ठीक है। आज घर जाके अटेम्प्ट करना, 5-6 क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे। जैसे 8C3, दूसरा 7C7, 8C6, 7C4, 4 हो गया ना, 5, 8C1, 120, इतना बड़ा नहीं लेते, छोटा छोटा ले लेते हैं, 5C2। ये सब सारा आपको सॉल्व करना है, सही ना। आप लोग भी सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। ये सारा सॉल्व करना है, इसका आंसर बतलाना है, करेक्ट है। आगे बढ़े, लिख लिया क्वेश्चन सारा? हाँ तो बाइनोमियल थ्योरम में बेसिक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिए, उसका फैक्टराइजेशन पढ़ लिए। फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद क्या पढ़ लिए हम लोग, फैक्टराइजेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें करेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2x + 3y टू द पावर 4। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिए हैं, 2x + 3y टू द पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक देखते हैं, फिर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, एक मैं बताता हूं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले फॉर्मूला वही x + y टू द पावर n वाला, x + y टू द पावर n वाला, करेक्ट है। क्या हो जाएगा अपने पास, इसका फॉर्मूला nc0 x टू द पावर 0 y टू द पावर 1। सेकेंड क्या हो जाएगा, nc1 x टू द पावर 1 y टू द पावर 2। थर्ड क्या हो जाएगा, nc3 x टू द पावर 0 1 2 y टू द पावर 3। नेक्स्ट nc4 x टू द पावर 3 y टू द पावर, देखो कितना है हमारे पास, n है ना, y टू द पावर 4। अब टू जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा ncn x टू द पावर n y टू द पावर 0 पे। सॉरी ये n से स्टार्ट हुआ ना, ये 0 n 1, ये क्या हो जाएगा n-1 उल्टा लिख दिए, ये 2 n-2, ये 3 n-3, ये कितना हो जाएगा अप टू 3 अप टू n, और ये n-n यानी कि 0, करेक्ट है। 2 3 करने लग गए, 0 1 2 3 और ये अप टू जाएगा n तक, ये n n-1 n-2 n-3 और लास्ट n-n। इसी पे अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिठा देना है सीधा सीधा। हाँ चलो तो इसको बिठाने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, nc0, n क्या है यहाँ पे 4, तो क्या बन जाएगा 4c0। यहाँ पे n क्या है 4, क्या बन जाएगा 4c0। फिर क्या है x, x कितना है हमारा, x की जगह पे 2x, 2x टू द पावर 0। y कितना है 3y,
3y टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस नेक्स्ट कितना हो जाएगा NC1 यानी कि 4C1, x के जगह पर हो जाएगा 2x टू दी पावर 1 और y के जगह पर हो जाएगा 3y टू दी पावर कितना हो जाएगा ये 3। करेक्ट है 1 2। अच्छा अभी बोले थे कि पावर 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 5। पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए 5, यानी कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 5। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 1 2 फिर 2 3 4 5, ये 5 टर्म आएगा। तो अगला कौन सा हो जाएगा प्लस 4C2 2x टू दी पावर 2 और 3y टू दी पावर क्या हो जाएगा, पावर 4 है ना, तो ये 0 1 2 4 3 प्लस 1 4, ये 2 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 2। करेक्ट है। नेक्स्ट 4C3 2x टू दी पावर 3 3y टू दी पावर 1, सही है। आगे 4C4 2x टू दी पावर कितना बन जाएगा 5 हो जाएगा ना, यानी कि लास्ट कितना हो जाएगा हमारा 4C4 2x टू दी पावर 4 और 3y टू दी पावर, ये 4 था 3 था 2 था 1 था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको बस एलोबरेट कर देना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4C0 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक काम और करते हैं कि एक बार पास्कल ट्रायंगल फिर से साइड में दनादन लिख लेते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या था 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 56 1 1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। n इक्वल टू 0 1, ये 2 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, हाँ चलो सबसे पहले ये हो गया। हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। 4C0 का कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए आता है। 4C0 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ध्यान में है, इस पर बैठाते हैं। तो 4C0 ये कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 4 माइनस 0 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, यानी कि सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 1। करेक्ट है। तो 4C0 आ गया हमारा 1। किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो 1 और 3 टू द पावर 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, 3 टू द पावर 9 9 81, यानी 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 81। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 81 y टू द पावर 4 प्लस 4C1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल कटेगा तो हमारा 4। तो 4C1 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 2x इंटू 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3, 3 का पावर 9 और 3 टू द पावर 3 का पावर 9 और इंटू 3 9 3 जा 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 y टू द पावर 3। आगे 4C2, ठीक है ना। तो पहला कितना आ गया 81, हाँ 4C2 कितना हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 2, एक से एक गया, ये 2 3 2 जा 6, तो ये कितना बन गया अपने पास पहला दूसरा और ये तीसरा 6 4x स्क्वायर और ये 3 का 9y स्क्वायर। करेक्ट है। नेक्स्ट पहला दूसरा तीसरा ये चौथा 4C3, इसको यहाँ लिख देते पहला दूसरा तीसरा ये चौथा। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है, स्टार्टिंग में लेंदी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप बनाओगे ना बहुत आसान लगने लग जाएगा। तीसरा है हमारे पास 4C3 रफ में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 यानी कि 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल यानी कि सीधा सीधा 4 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4, 2 का क्यूब 8x क्यूब और ये 3y और लास्ट है हमारा 4C4, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 यानी कि 0 फैक्टोरियल 1 कट के 1।
यह जाएगा हमारा 1। 2 का पावर 4 कितना होता है? हाँ 2 का पावर 4 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, सही ना। ये कुछ है ना, आप फटाफट करो। कितना हो गया? 4 4 8 9 10, ठीक ना। कुछ कैलकुलेशन है ना यहाँ पर 11th अपने को फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 2 × 2 4, 8 16 32 64 128 256 512 1028, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट करना पड़ेगा। तो 4 से 4 हमारा आया यहाँ पे 1, तो 2 टू द पावर 4 कितना था? 2 4 8 और ये 16, यानी कि 16 x टू द पावर 4 और ये किसी भी संख्या पावर 0, ये हमारा 1 बन जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 81y टू द पावर 4, 4 2 जा 8 और 27 × 8, जल्दी बताओ। 27 × 8 हाथ में 5, 216, ये हो जाएगा 216 xy टू द पावर 3 प्लस 6 4 जा 24 और 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 24 × 9, ये आपका काम है। x² y² प्लस ये हो जाएगा 8 32 और 32 × 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 96 कितना हो जाएगा? x³ y और लास्ट 16 x टू द पावर 4, ठीक है। तो पावर कितना था यहाँ पर देखो, सबसे पहले पावर कितना था? 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स आया हमारे पास कितना? 1 2 3 4 5। पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 5। और फिर से वही y टू द पावर 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4 और ये 4। ये क्या बतलाया इस चीज को कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में लेंदी होगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? इस पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। किस पे? इस फिजिकल वर्ल्ड के पहले चैप्टर पे, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम पे, अलजेब्रा का चैप्टर था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या? इसके आगे का, ठीक है ना। इसके आगे का देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं।